मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं अभी सीधे जा रही हूँ बाहर। काम मैंने थोड़ा सा घर के भी करने हैं, थोड़े से नहीं काफ़ी करने हैं घर के काम। और मुझे बाहर जा रही हूँ दक्ष की बुक लेने के लिए, यहीं पर कटघरिया में NCERT वाली, क्योंकि जो इनकी बुक लिस्ट है ना वो अभी तक तो आई नहीं है। बुक लिस्ट आने में टाइम है, बट आज से ना इसका ट्यूशन स्टार्ट है। तो जो NCERT वाली बुक्स है ना वो तो सेम ही होती है, तो वो ले आऊँगी। मैं सारी नहीं लेके आऊँगी, अभी सिर्फ मैथ की लेके आऊँगी, क्योंकि बाकी तो फिर अभी कुछ और नहीं करेगा, मैथ ही करेगा। बाकी तो सब स्कूल वाले ही है ना, स्कूल में पढ़ाएंगे तब वाला मैथ सीखने वाला होता है, तो मैथ की ले आती हूँ। और एक ग्रामर सीखने का होता है, तो ग्रामर की अभी NCERT की नहीं चलती, इंग्लिश की चलती है। तो एक दो बुक्स जो है इसकी ले आऊँगी, मैथ की और लाइक साइंस की ले आऊँगी, है ना। ठीक है, तो मैं चल रही हूँ बाहर। दक्ष अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी रेडी होगा ये। और मैंने बहुत सारे काम है जो अपने घर के करने बाकी है, झाड़ू पोछा भी बाकी है। और आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। अब उसको आप लोग हमारा ब्रंच समझ लीजिए, वही होगा वो, क्योंकि नाश्ता तो हमने कर लिया है ना। बर्तन धोने, बहुत सारे काम घर के करने, बट सबसे पहले मैं बुक लेके आती हूँ, वरना रोज ऐसे ही रह जाता है। कल भी हम ना इस बाहर गए थे ना, मैं इसकी बुक्स ले आती हैं हम, और स्टोर में भी चले जाते हैं कपड़े वगैरह देखने। बट इस लड़के ने ऐसा करा, मुझे खेलने जाना, मुझे खेलने जाना। घर आते आते इसके खेलने का टाइम पे टाइम फिक्स हो गया, तो ये कहीं नहीं गया है। तो फिलहाल मैं बुक लेके आती हूँ, बहुत तेज धूप लगी है बाहर, फटाफट से निकलती हूँ और फिर वहां से आके घर के काम। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है काकी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय चैनल। सुबह हो गई है, मस्त नहा धो के रेडी हो गया और अभी टाइम आ गया है इसका मैथ्स का। मम्मी कहते मेरी सब NCERT बुक्स वगैरह ला गई हैं, ये ट्यूशन का रजिस्टर है, तो अब करूँगा मैं मैथ्स। तो एक्साइटमेंट तो हो रही है मेरे को, ये नई बुक आ गई तो जल्दी से पढ़ूंगा। लाइट वगैरह सब जला देता है, तो बहुत अंधेरा टाइप का है। तो चलो फिर, अब तो मैं मस्त करके मैच करता हूँ। मम्मी कुछ लंच वगैरह बना रही है। आज लंच में है हमारे प्यारे आलू के परांठे, और फ़ोन में भी थोड़ा सा मैं देख रहा था वैदिक मैथ्स वगैरह, नई नई ट्रिक्स वगैरह थोड़ी थोड़ी तो आती हैं, जैसे कि क्रिस क्रॉस मेथड। ये रहता है ये मेरे को जितने भी डिजिट का दे दो ऐसे वाले मैं एग्जैक्ट में कर लूँगा, लेकिन टाइम लगेगा बहुत, क्योंकि बड़ा होता है ना मल्टीप्लिकेशन। फिर भी हो जाएगा। और क्या करूँ, बाकी यही करता हूँ मैं। बाकी अलग अलग ट्रिक भी सीख रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैच करने में आज। और मम्मी आ गई हैं मिलने मन ठंडे ठंडे अंगूर। तो ये सब है मेरी बुक, ये है मैथ्स की बुक। मैथ की बुक इस बार बहुत पतली है इनकी, पिछली बार इनकी इतनी मोटी थी ना, इससे भी मोटी थी। ये तो कुछ नहीं है, 7th क्लास में इन दोनों को मिलाकर थी। हाँ, 7th क्लास में इतनी मोटी मैथ की बुक थी, इस बार इतनी पतली है इनकी मैथ की बुक। तो अभी ये करेगा काम इसमें। और ये कुछ पेन्स भी लेके आई हूँ मैं इसके लिए, पेन वगैरह। ये है साइंस की बुक। ये बॉल पेन है ना, ये वाले बॉल पेन है देखिए ट्यूशन के लिए, सारे ब्लू है देख। और ये जो तूने मंगाया था जेल पेन, ये ब्लैक एंड ब्लू वाला। और वो रजिस्टर दिखाओ, और इतना मोटा रजिस्टर लेके आई हूँ, 150 का रजिस्टर है। इसमें अच्छे से डेट वगैरह, यहाँ पे नेम वगैरह लिख दो। और यहाँ पे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 जो भी कराएंगे ट्यूशन में उससे करना, ठीक है। स्टार्ट। लिखने में कितना मजा आएगा, गद्दे में मोटे मोटे आ रहे। हाँ, 4 बजे से लिखेगा। तो ट्यूशन का बैग ले आओ, इन्हें ट्यूशन में रख दो, और ट्यूशन के बैग में रख दो, तब तक मैथ की बुक देखो जरा, ठीक है। बुक्स दिखाता हूँ। हाँ, और ये है मेरी सिविक्स की बुक, नहीं ज्योग्राफी की। अभी मुझे लग रहा है इसमें एक आध बुक्स कम है, 2 बुक्स कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक व्याकरण की बुक कम है। ये सिविक्स की है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसमें ज्योग्राफी की लिख रखा है। ये ज्योग्राफी क्यों है? नहीं, सिविक्स की है, ये देखो। और ये रही है हमारी हिस्ट्री की। और ये है सप्लीमेंट्री बुक, जैसे कि मतलब एक्स्ट्रा बुक जो होती है, जैसे कि पहले थी ना मेरी एनएलियन हैंड, वैसी है। और ये है संस्कृत की। और ये है इंग्लिश लिटरेचर, ये हिंदी साहित्य। और ये ज्योग्राफी, ये रही ज्योग्राफी। तो इतनी सब बुक ला रखी है। और बाकी तो खैर ये है। थोड़ी देर पहले मैंने ब्रश करा था ना, हाँ। मैं नहाते नहाते करता हूँ, तो मेरे को अंगूर इतनी हल्का सा खट्टा हुआ ना, इतना ज्यादा खट्टा लग गया, बाप रे। चलो इनको सब अच्छे से संभाल के रखते हैं। हाँ। अभी ना तो खा लिया हम लोगों ने, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। और मुझे थोड़ा घर की सफाई करनी है। अभी तक मैं बाहर थोड़ा सा अपने प्लांट्स में लगी थी, अब जो है पानी पीती हूँ और घर की सफाई में लग जाती हूँ। ओह, ये भी गिर गया। बहुत ज़्यादा मैसी होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे से सफाई करनी है, वो करती हूँ। और आज दक्ष जाएगा ट्यूशन, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि वो ट्यूशन जाएगा, स्कूल जाएगा करके। बहुत छुट्टियाँ होंगी, ज़्यादा छुट्टियाँ बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसीलिए आज अच्छा लग रहा है। बुक्स भी आ गई हैं थोड़ा बहुत। अब ये बुक्स चलेंगे नहीं, वैसे NCERT की तो सारी बुक्स एक जैसी होती है, बट फिर भी ना
कुछ पता नहीं रहता है कौन सा एडिशन चल रहा है करके। तो फिलहाल अब मैं अपने घर की सफाई में लगती हूँ। मैंने खा लिया था, उसके बाद फिर हम रेस्ट करने में ही लगे थे। टीका थोड़ा बहुत यहाँ को बच गया है, इसलिए फिर अब बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ मैं ट्यूशन। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ट्यूशन जाने का टाइम आ गया और बहुत टाइम बाद पहली जगह पर आ गया मैं। तो चलो फिर अब तो चलते हैं ट्यूशन। टाइम देख लो वही गया है। तो चलो फिर ट्यूशन मस्त करके चलता हूँ, बैग वगैरह ले लेता हूँ। लाइट जला दो पहले, तो लाइट के बिना कैसे दिखेगा। ये लगाऊंगा। नई पेन ला गए याली, मस्त चल रही है। इसको पेट में डाल देता हूँ, पाउच में। ये सब मैं रख देता हूँ बैग में, ये भी बैग में। को खा देते हैं बॉन्ड। चलो पर अब मेरा बैग हो गया है रेडी और मैं भी हो गया हूँ रेडी ट्यूशन जाने के लिए। चलो फिर ट्यूशन चलते हैं। उससे पहले पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है मेरे को। ना ना ना, केक में मिठास से ज्यादा हवा भरी रहती है इसमें। इस वाले में लाइट वेट होता है ना, ये ज्यादा मीठा नहीं होता। चाय वाय दूध के साथ सही है, क्योंकि दूध और चाय मीठी होती है वैसे भी, इसीलिए। चलो फिर एकदम रिफ्रेश हो गया मैं, जल्दी जैसे चलते हैं ट्यूशन। हाँ तो बाय, मैं जाता हूँ ट्यूशन, बाकी का ब्लॉग नहीं बनाएंगे। दक्ष तो चले गया ट्यूशन। थोड़े से कपड़े जो नीचे ही फैलाए थे वो उठा के ले आई हूँ, इनको अभी तय करके अलमीरा में रखती हूँ। बाकी कपड़े छत में इनके लिए ना जगह नहीं हो रही थी, तब मुझे इनको नीचे ही फैलाना पड़ा। अभी ऐसा हो रहा है आजकल मौसम की, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, इसकी वजह से सारे कपड़े उड़ जा रहे हैं चिमटी लगाने के बाद भी। अब मैं तो बनाती हूँ अपने लिए चाय। आज से दक्ष के नए उसकी पढ़ाई ट्यूशन में स्टार्ट हो जाएगी और स्कूल में भी थोड़ा सा टाइम है। अभी तो बुक लिस्ट ही नहीं आई है। कोई नहीं, मुझे आ रही है अभी नींद, बट अभी सोने का टाइम नहीं है, 4 बज चुके हैं। मैं चाय बना के चाय पीती हूँ पहले। हाँ जी मित्रों, शाम हो चुकी है और पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। खाने में आज मैंने बनाया है हरे प्याज और आलू की सब्जी, और साथ में यहाँ पर बन रहे हैं चने बॉईल हो रहे हैं, मतलब मेरे लिए। और पूजा में निकल ली है। दक्ष अभी बस थोड़ी देर में आएगा खेल के, उसके बाद वो भी पूजा करेगा। और मैं ना, ये कुछ ऐसे दिग्गज लोग हैं, ते समझदार लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं ना। मैं ना आज ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं ना एक लास्ट वार्निंग मैं दे रही हूँ। इसको आप वार्निंग समझो, जो भी समझो, बहुत हो गई प्यार प्यार से बातें। और मैं ना हमेशा हंसी मजाक में सारी बातें लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, या जब भी मैं ऐसी कोई बात बताती हूँ तो मैं हंस के छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ खैर हटाओ, छोड़ो इन लोगों को। लेकिन आज ना मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर इस टाइप के कमेंट मुझे दोबारा करे ना तो देख लेना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ना सीधे मैं क्या कहते हैं वीडियो में लगा दूंगी, या फिर मैं मतलब जो भी चीज़ है वो तब की तब देखी जाएगी, जो भी होगा। मतलब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? तुम्हें इतना बुरा लगता है या तुम्हें ऐसी चीज़ें फील होती है तो तुम लोग ब्लॉग्स मत देखो ना। मतलब जितनी बार मैं अपनी मम्मी मेरी यहाँ आ रही है, या हम तो खैर कहाँ ही जाते हैं वहाँ, एक ही दिन के लिए हम लोग इस बार गए थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम दूसरे दिन वापस आ गए। अब अगर मतलब जितने बार भी मेरी मम्मी यहाँ आ रही है तो उतने बार भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मम्मी आती है, नानी आती है, मम्मी आती है, नानी आती है, दादी नहीं आती। यार तुमको क्यों प्रॉब्लम है? नानी आती है या ये, तुमने कभी ये पूछा कि नाना कहाँ है? तुमने कभी ये पूछा कि मामा कितने हैं? तुमने किसी और चीज़ के लिए पूछा? ये ना ज़बरदस्ती तुम लोग ना एक वो क्रिएट कर रहे हो कि कैसे भी करके ये लड़ाई हो या कुछ भी चीज़ें ख़राब हो करके, लेकिन ना तुम्हारे इन सब चीज़ों से कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। और मैं इस बात को इसीलिए बोल रही हूँ। आप मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इग्नोर करो इग्नोर करो, मैं इग्नोर ही करती हूँ और अभी मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए ना बोलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग मेरे लिए आज कमेंट कर रहे हैं, कल के दिन किसी और के लिए करेंगे। तुम किसी भी एक महिला को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हो क्या? या तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे उससे चीज़ें हो रही हैं क्या? पता नहीं क्या है, इतने बार सुन लिया है। देखो ना, कोई भी इंसान ना सब कुछ सुन सकता है, लेकिन अपनी फैमिली, अपने माँ बाप और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ना कभी कुछ नहीं सुन सकता। तो मैं भी उन्हीं में से नॉर्मल एक इंसान हूँ।
इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आज के बाद ना ऐसा कुछ उल्टा सीधा मैसेज कमेंट कराना तो अच्छा नहीं रहेगा। देखो खाली भी मैं ना एक अच्छे वे में व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ, मैं कभी भी ना इस तरीके से बात भी नहीं करना चाहती या इस तरीके का माइंड भी नहीं करना चाहती, ऐसी सोच भी आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहती हूँ। बट ना कुछ लोग हर चीज़ के लिए बोलते हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा मुझे मतलब हर चीज़ के लिए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम व्लॉग से दिक्कत है, इससे दिक्कत है, उससे दिक्कत है, बट किसी के पेरेंट्स से तुम लोगों को कैसे दिक्कत हो सकती, कैसे तुम लोग ऐसे हो सकते हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम लोगों की ना पता नहीं तुम लोगों को परवरिश कैसी मिल रखी है या पता नहीं क्या चीज़, तुम्हारी मानसिकता कैसी है, सोच कैसी है, जो तुम लोग इतना ज़्यादा भेदभाव जैसा सोचते हो। और अगर तुम लोग ये चीज़ मेरे लिए बोल रहे हो ना नानी और दादी वाला, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग भेदभाव करते हो, मैं नहीं करती हूँ। तुम लोग अपने बच्चों को नानी और दादी के बीच में भेदभाव करना सिखाते होगे शायद, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। इसलिए तुम्हारी सोच है तो अपनी सोच ना अपने तक रखो, मेरे इसमें ब्लॉग्स में आके कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? फ्रेंड्स खाना पीना खा लिया और मैं मस्त करके यहाँ पर खा रहा हूँ आइसक्रीम और साथ में बिस्किट। मैं तो क्या कर रहा हूँ, जो बिस्किट है ना, देखो बिस्किट का ऐसे करके तोड़ रहा हूँ, फिर आइसक्रीम में ऐसे करके डिप कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। बहुत बढ़िया। तो चलो मैं तो मस्त करके एंजॉय करता हूँ और मम्मी बेबी मैच खेल देख कर आ गई हैं। हम्म, हाँ। और पढ़ाई वगैरह भी कर ली है। कैसे करके ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, बिस्किट खाते खाते और आइसक्रीम भी खाते खाते। और क्या कर सकता हूँ, फिर ब्लॉग कैंसिल कर देता हूँ। तो फ़ोन भी चला रहा हूँ मस्त करके। तो अगर आपको ये ब्लॉग तो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की जो लास्ट में कहता हूँ, गुड बाय। गुड बाय मतलब कि कभी नहीं मिलेंगे। मैंने कल परसों ही नोटिस करा कि मैं गुड बाय कहता हूँ, तो मैं आपसे बाय कहूँगा। तो मिलता आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।